अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे लच्छेदार क्रिस्पी आलू के कबाब। ये बिल्कुल ही यूनिक स्टाइल के कबाब है। ऐसे कबाब आपने पहले कभी नहीं बनाए होंगे, तो ये मेरी गारंटी है कि ये कबाब एक बार आप बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने 3 आलू लिए हैं। आलूओं को अच्छे से पहले वॉश कर लेना है, उसके बाद इसे हम छील लेंगे। तो छिलका उतारने के लिए आप कोई सा भी पिलर यूज़ कर सकते हैं, आप नाइफ़ से भी इसका छिलका रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमने आलूओं के लच्छे कैसे बनाने हैं। आलू उबाल के तो हम कबाब बनाते ही रहते हैं, लेकिन अगर हमें जल्दी कबाब बनाने हों और टाइम कम हो तो उसके लिए हम कच्चे आलूओं से इस तरह कबाब आसानी से बना सकते हैं। तो ये तीनों आलू मैंने छील लिए हैं। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, अब मैं ले लूँगी दोबारा से वही पिलर जिससे मैंने अभी इसके छिलके रिमूव किए हैं। तो ये देखें, उससे मैं इस तरह बारीक बारीक लच्छे बना लूँगी। अब ये आप किसी भी पिलर से कर सकते हैं। नाइफ़ से थोड़ा करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगता है, इसीलिए आप पिलर से कर लें तो ये ज़्यादा अच्छे से बन जाते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना, बस इस तरह से आलू को घुमाते जाएं और पिलर को इस तरह से, जैसे हम छिलका रिमूव करते हैं उस तरह से चलाते रहेंगे तो आराम से ये इसके लच्छे निकलते रहते हैं। तो ये देखिए, मैंने सारे आलूओं से कितने ज़्यादा लच्छे निकल गए हैं। तो आपने इसके लिए ग्रेट नहीं करना, क्योंकि ग्रेट करने से बिल्कुल बारीक बारीक हो जाते हैं। तो उस तरह के कबाब आज हम नहीं बना रहे, तो वो रेसिपी आपके साथ फिर किसी दिन शेयर करूँगी। क्योंकि आज हम बना रहे हैं लच्छेदार, तो उसके लिए पहले आलूओं के इस तरह से लच्छे बने होंगे तो ही मज़ेदार से क्रिस्पी लच्छेदार कबाब बनते हैं। तो ये देखें, ये कितने अच्छे लग रहे हैं और कितने ज़्यादा 3 आलूओं से कितने ज़्यादा लच्छे बन गए हैं आलूओं के। अब हमने क्या करना है, इसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि देगची में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उबलने के लिए रखा हुआ है। तो ये देखिए, पानी जैसे उबलने लगे तो उसमें हम ये लच्छे डाल देंगे और इसे हम ज़्यादा देर तक बॉईल नहीं करेंगे, बस 1 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। एक तो इससे जो इसका स्टार्च होता है वो भी निकल जाएगा और उसके अलावा ये हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये स्टेप करना ज़रूरी है, क्योंकि इसके जो लच्छे होते हैं वैसे हम जब कबाब की शेप देंगे तो ये सारे टूट सकते हैं और अच्छी शेप नहीं आएगी। तो उसके लिए पहले हम थोड़ा सा इसे अगर बॉईल कर लें बस 1 मिनट के लिए, जब ये पानी उबलने लगे तो उस वक्त आपने इसका टाइम नोट करना है और 1 मिनट के लिए इसे उबालना है और उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। अब इस तरह से इसका सारा स्टार्च भी रिमूव हो गया और ये हल्के से सॉफ्ट भी हो गए। तो ये देखिए, इसकी पहचान है, ये थोड़े से ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। फिर हम इसे एक साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए। पहले इसे ठंडा ज़रूर होने दीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि जब हम इसकी शेप देंगे कबाब की तो वो आसानी से दी जा सकेगी। अगर हम ठंडा नहीं करेंगे तो गरम गरम होंगे तो वो हाथ से अच्छे से शेप नहीं बनेगी। इसीलिए निकाल के और इसे हम एक छन्नी में रख देंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी भी निकल जाए। बस हल्के हल्के से गीले होने चाहिए, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करने। तो ये देखिए, ये ठंडे हो गए हैं और ये बिल्कुल ड्राई भी नहीं है, हल्का हल्का से इसमें मॉइस्चर है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से हो गए हैं। ये देखिए, ये ट्रांसपेरेंट से लग रहे हैं, ये इस तरह से हो चुके हैं। अब हम इसमें थोड़े मसाले डालते हैं। तो 1 चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ नमक और 1 चम्मच इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी है। आधा चम्मच हल्दी डालेंगे और इसमें डाल रहे हैं ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच और धनिया पाउडर कुटा हुआ वो भी 1 चम्मच और कुटी हुई लाल मिर्च वो भी थोड़ी सी डाल देनी है। और 2 से 3 हरी मिर्चें लेके बारीक बारीक काट लें, वो भी डाल दें और थोड़ा सा हरा धनिया। अब इन सारी चीज़ों को डालने के बाद इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है कॉर्नफ्लावर। आधा कप मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद एक और चीज़ हम डालेंगे, वो भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन पहले सिर्फ कॉर्नफ्लावर डाला है क्योंकि इसे हमने चेक करना है कि कॉर्नफ्लावर को डालने के बाद इसमें कितनी नमी रह जाती है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद देखें, ये अभी भी गीले हैं। मैंने इसीलिए पहले आधा कप कॉर्नफ्लावर डाल के चेक किया है कि कितना मॉइस्चर रह जाएगा। अब इसमें डाल देंगे आधा कप मैदा। अगर हम शुरू में ही मैदा भी साथ डाल देंगे तो इससे ड्राई होने का डर होता है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे, फिर हमें पानी का इस्तेमाल करना पड़ जाएगा। लेकिन अगर हम पहले कॉर्नफ्लावर डाल दें और उसके बाद चेक कर लें तो दोबारा मैंने मैदा डाला है। अगर आप मैदा ना डालना चाहें तो दोबारा भी आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और डाल दें। जितनी आप बाइंडिंग अच्छे से कर सकें तो वो डाल के उतना चेक कर सकते हैं। तो मैंने आधा कप ही कॉर्नफ्लावर डाला और आधा कप ही मैंने मैदा डाला है, तो उससे बहुत अच्छे से बाइंडिंग हो गई है। तो ये देखें, परफेक्ट जो है वो कबाब की शेप आ गई है।
तो ये देखिए बिल्कुल भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो आपने ये अब अपने चेक कर लेना है कि कितना आलूओं में मॉइस्चर है, उसके मुताबिक ही आपने इसे मिक्स करना है। अगर आपको थोड़ा कम कॉर्नफ्लावर डालना पड़े या मैदा तो आप थोड़ा कम ही डाल दीजिएगा। और आप सिर्फ अगर मैदा डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, या सिर्फ कॉर्नफ्लावर डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैंने कबाब बना लिए हैं, अब हम इसे करते हैं फ्राई। तो इसके लिए पैन में मैंने ऑयल जो है वो मीडियम हीट पे फ्राई गर्म किया हुआ है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया, क्योंकि आलू जो हैं वो कच्चे हैं, इसीलिए हीट जो है वो मीडियम रखनी है ताकि हम अच्छे से इसे कुक कर सकें। और इसमें मैदा भी हमने डाला है, उसको भी पकाना ज़रूरी है, इसलिए मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड पे, फिर इसे पलट देंगे। और इसी तरह हम 2 से 3 बार पलट पलट के दोनों साइडों से कबाब को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे देखें मैंने फ्लेम मीडियम टू लो ही रखा हुआ है। तो टोटल मुझे 5 से 7 मिनट लगेंगे इन कबाबों को फ्राई करने के लिए। तो ये देखिए एक बार मैं फिर से इसे पलट रही हूँ ताकि दूसरी साइड से भी अच्छे से कुक हो जाए, अंदर तक कच्चे ना रहें, पक जाएं। इसीलिए आपने ये स्टेप ज़रूर करना है, क्योंकि आलू जो हैं वो कच्चे हैं। हम अगर उबले हुए आलूओं के कबाब बनाते हैं तो उन्हें हमें फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन ये कच्चे आलू के कबाब हैं, इसीलिए इन्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5 से 7 मिनट। तो उसमें अच्छे से जो है ये फ्राई हो जाते हैं। तो ये देखिए जी, ये आलू के कबाब जो हैं फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लुक आई है, आप ये देखें। तो इससे आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा कि ये कच्चे आलू के कबाब बनाए हैं और कितने झटपट बन गए हैं। आपको आलूओं को पहले से उबाल के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी मैं आपको चेक कराती हूँ, ये हर तरफ से कितना ज़बरदस्त कलर आया है, गोल्डन सा कलर है, बहुत अच्छे बने हैं, क्रिस्पी भी हैं। तो अभी मैं आपको चेक करवा देती हूँ। तो ये देखें ये कितने क्रिस्पी बने हैं, तो है ना ये क्रिस्पी, क्योंकि इसमें कच्चे आलू हैं। जैसे हम कच्चे आलूओं के फ्राइज़ बनाते हैं तो उसमें क्रिस्प आ जाता है, सेम ये उसी तरह ही आवाज़ आ रही है। अब मैं अंदर से आपको दिखाती हूँ कि ये कितने गल भी चुके हैं, बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं। अंदर से देखें ये कितने सॉफ्ट हैं, ये देखें ये बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। तो आपने मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। रेसिपी अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।